नमस्कार बच्चों, आप सभी को डिजिटल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के आरोप जो हिंदी अनिवार्य कोर विषय है उसका पाठ संख्या 6 के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, कविता उषा लेकर मैं आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ। 12वीं कक्षा में कवि परिचय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम लोग जान लेना आवश्यक है। शमशेर बहादुर सिंह पर मैं थोड़ा उनका जीवन परिचय कराना चाहता हूँ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी देहरादून, जो अभी वर्तमान में उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य में है। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह, माता का नाम परम देवी था। इनकी शादी 1929 ईस्वी में धर्मवती सिंह के साथ हुई। 1929 ईस्वी में मात्र शादी का जो इनका जीवन था 6 साल सुखमय रहा। इनकी पत्नी टीबी जो राज रोग कहा जाता है उससे कालकवलित हो गई। प्रारंभ में ही इनके जीवन बड़ा कष्ट रहा। जब ये 7-8 साल के थे तब इनके माँ की मृत्यु हो गई थी और ये चिरवियोगी हो गए। तत्पश्चात 18 वर्ष की उम्र में जब शादी हुई तब इनकी पत्नी की देहांत हो गई और ये अपना जीवन से बिखरे नहीं। अब क्या उसमें है कि अपने जो कविता के माध्यम से, काव्य संग्रह के माध्यम से अपने जीवन को इन्होंने सुखमय बनाना शुरू कर दिया। अब ऐसे जो महान हमारे कवि हैं ये स्नातक तक की पढ़ाई किए, स्नातकोत्तर पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद अपने इन्होंने काव्य संग्रह में ये ले गए। इनकी जो शैली है एजरा पाउंड से प्रभावित है। आइए इन्हें मशहूर कहा जाता है, हिंदी और उर्दू के 2 आंखें कहा जाता है, इन्हें 2 आब कहा जाता है इनको। अब ये जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, अपने जो इनका कुछ काव्य कृतियां हैं, जैसे कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, चुका भी हूं नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ मेरी है, ये सारी इनकी काव्य कृतियां हैं। इनको साहित्य सम्मान भी दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, कबीर सम्मान से भी नवाजा गया। ऐसे महान विभूति का देहांत 12 मई 1993 ईस्वी को अहमदाबाद में हो जाती है। आज हम लोग इनके जो पुस्तक है, इनके जो कविता है, ये कविता का नाम है उषा। उषा पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इन्होंने जो प्रकृति के जो दृश्य है, जो भोर का दृश्य, उषा में होता है भोर, प्रभात, इसको जो उन्होंने ये कविता के जो प्रकृति के चरित्र चित्रण को शब्द चित्र के माध्यम से इन्होंने पिरोया है। अब जो भोर का समय होता है, उषा का जो समय होता है, उस उषा के समय में कैसे प्रकृति बदलते रहती है, इन्होंने उषा कविता के माध्यम से बताना शुरू किया है, बताया है। आज हम लोग को पढ़ना है उषा। उषा में इन्होंने कहा है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है। देखिए, अब इन्होंने जो सूर्योदय के पहले जो समय है उसको इन्होंने बहुत अपने शब्द चित्र के माध्यम से इन्होंने बताना शुरू किया है। प्रातः में शुभ होता है, सुबह होता है, नभ में आकाश होता है, बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः का जो आकाश होता है कैसा दिख रहा है? शंख जैसा नीला। भोर का नभ, जो सूर्योदय के 2 घंटा पहले का जो समय होता है, भोर का जो आकाश है वो कैसा दिखाई दे रहा है? राख से लिपा हुआ चौका। इस जो अपने उषा कविता के माध्यम से इन्होंने ग्रामीण परिवेश को अब बहुत उतारना शुरू किया है। क्योंकि अभी भाग दौड़ के समय में देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े शहरों में बिजली रहती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं रहते हैं, लोग आकाश को भी नहीं देख पाते हैं, कब भोर हुआ, कब शाम हुआ, कब रात हुआ, किसी को पता नहीं चलता है। तो ये चौका जो होता है रसोई घर में जो लिपाया जाता है, जो राख से जो लिपते हैं लोग, उसका इन्होंने ये शब्द चित्र किया है। भोर को राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मान ली कि कैसा भोर का जो नभ है, भोर का आकाश कैसा दिख रहा है, तो राख से लिपा हुआ चौका, यानी जो राख से जो रसोई घर के चौका जो लिपते हैं
उस तरह से दिखाई दे रहा है। और वो भी क्या है, कोष्टक में इन्होंने वर्णन लिखा है कि अभी गीला पड़ा हुआ है, यानी उसको गीला पड़ा हुआ है, वातावरण में भी नमी है। ये इसमें जो कवि हैं दिखाए हैं कि वातावरण एक नमी के रूप में दिखाई दे रहा है, और जो भोर का जो आकाश है कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की बात की गई है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में बहुत ज्यादा समानता के प्रकट नहीं होते, असमानता की बात होती है। अब आगे अपने बोलते हैं क्या, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। सिल मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है। सिल मीन्स पत्थर। पत्थर कैसा पत्थर, जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में जो उस पर मसाला कूटा जाता है, वो उस पत्थर की चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत काली सी जरा से लाल केसर से की धुल गई हो। अब उस जो काली सी पत्थर है उस पर केसर पिसा जा रहा है, और वह कैसा है कि धुल गई हो। स्लेट पर, स्लेट जो बच्चे जो भूरी पत्थर होते हैं उस पर पढ़ते हैं बच्चे, लिखते हैं, ये अदृश्य बच्चा का यहाँ पर बोध कर रहे हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब उसमें है कि स्लेट एक लाल पत्थर है, ये भूरा पत्थर है स्लेट, उस पर एक चौक, खड़िया चौक, उससे कोई बच्चे रंग दिए हैं, रख दिए हैं, और उसका जो दृश्यमान है भूरा या खड़िया टाइप से जो चौक से किया गया है, उसको इन्होंने उपमान दे रहे हैं ये आकाश को, नभ को। उस तरह से भोर के जब समय बीतते जाता है, समय गुजरते जाता है, इस तरह से आकाश दिखाई दे रहा है। इसमें अदृश्य बच्चों का इन्होंने बोध कर किया है, और जो इसमें उपमा अलंकार को बोध कराती है। अगला पंक्ति में है, नील जल में या किसी की। अब जल कैसा है, नीला है, नीला जल है, और उसमें क्या है, गौर झिलमिल दे, एक रूपवती कन्या है, उसमें क्या है, बहुत गोरी है। वह नीला जल में क्या है, अपने जब प्रवेश करती है तो झिलमिल होती है उसकी गोरी बदन नीला ये जल में। उस तरह से भोर का जो पहले का समय जो आकाश है वह दिखाई दे रहा है। गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही है, उसका जब जल होता है नीला होता है, उस जो गोरे अधि बदन होते हैं वह हिल रहा है, उस रूपी आकाश दिखाई दे रहा है, नभ दिखाई दे रहा है। कब के समय में, वो भोर का समय में। यह मानवीय करण अलंकार है। और जादू टूटता है उस उषा का जब सूर्योदय हो रहा है। अब क्या है, जादू हट रहा है, जादू टूट रहा है, और फिर सूर्योदय हो रहा है। तो ये कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने ये भोर का जो समय है, सूर्योदय के जो पहले है, वह कैसे कैसे घटित होता है, कैसे कैसे परिवर्तित होता है, इन्होंने अपने शब्द चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।